लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे जे.एंड.के ग्रामीण बैंक ने लेह के अंदर आज 2 ब्रांचेस खोली हैं। एक यहाँ स्पितुक में और एक चुशूत योकमा में। और गवर्नमेंट की और बैंक्स की भी ये पूरी कोशिश है कि लद्दाख के कोने कोने में जो है वो बैंकिंग कवरेज हो, क्योंकि हमारी एरिया बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत दूर दूर रहती है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। इसलिए बैंक्स को ये चैलेंज है कि वो हर आदमी को जो है वो बैंकिंग सेक्टर में कवर करें। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि 2 ब्रांचेस जो है वो आज यहाँ खुल रही हैं पूरे लद्दाख में, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो मोस्टली टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। और बाहर से जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही रहती है कि जब वो दूर दराज के जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ आजकल जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ फरोख्त करनी है, कोई पेमेंट करनी है, वो सब ऑनलाइन और थ्रू बैंक्स होती है। तो हमारा जो एक 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि एक तो जो पीएम साहब का प्रोग्राम है कि सारे लद्दाख को 4G में कवरेज कर दिया जाए ताकि दूर दूर के इलाके सारे जो है वहाँ एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। और उस कनेक्टिविटी के साथ जब बैंक्स जुड़ जाएंगे तो बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो उनका जो स्प्रेड है वो बढ़ेगा और उन लोगों की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी और लोगों को वहाँ जाने में भी सुविधा होगी। आजकल कोई भी आदमी जो है वो कैश लेके नहीं कहीं जाना चाहता, वो चाहता है कि जो भी मैं पेमेंट करूँ वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो है या नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट कर दूँ। तो ये दो प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दूर दराज इलाकों में सेटअप होना। तो आज जो यूटी लेवल बैंकर कमेटी थी वहाँ भी हमने फैसला लिया कि कुछ 10 इलाके हमारे अभी रह गए हैं जो बैंकिंग सेक्टर में कवर नहीं हो रहे हैं, उनको भी हमने अलग अलग बैंक्स को टारगेट दिए हैं कि चाहे आपको वहाँ उतना फ़ायदा हो ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, बैंक्स को उतना फ़ायदा नहीं होता है नई यहाँ पे ब्रांचेस बनाने में, लेकिन फिर भी हम इसलिए इनके ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि डिस्पाइट दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे आर प्रोवाइडिंग दी ये बैंकिंग सर्विसेज जो हमारे लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे कि इनकी इकोनॉमी और इनकी जितने भी आजकल जीवन जो है वो सब बैंक्स के थ्रू या ट्रांजैक्शन जो है बैंक्स के थ्रू होती है। तो जितना अच्छा बैंक का कवरेज होगा, एक्सेसिबिलिटी बैंक्स को होगी, उतना जो उस इलाके में प्रॉस्पेरिटी जो है वो आती है। तो इस सब के लिए आज इस सब कारणों से मैं ये कहता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। और भी बहुत सारे बैंक्स यहाँ आ रहे हैं, तो मैं उन सबको भी इनवाइट करता हूँ या उनको भी कहता हूँ कि यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों की पॉपुलेशन बेशक कम हो लेकिन यहाँ लगभग 5-6 लाख टूरिस्ट जो है हर साल आता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टूरिज़्म जो है विंटर में भी आए ताकि राउंड द ईयर कुछ एक्टिविटी हो, बैंक्स को भी उसमें फ़ायदा हो और लोगों को भी जो है उनकी भी जो प्रॉस्पेरिटी जो है उसमें इजाफा हो। सर, ये अभी बीएसएनएल का 4G टावर पे हर जगह पे काम चल रहा है, तो चालू कब तक हो जाएगा सर? इसका कोई डेडलाइन है क्या? इसका डेडलाइन जो है, क्योंकि मैं इसको हर 15 दिन के बाद इसका मॉनिटरिंग करता हूँ, तो इस महीने के एंड तक हमने टारगेट दिया कि कम से कम वो 180 टावर्स जो हैं वो फिजिकली जो है खड़ा करते हैं। उसके बाद जो उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, जो उसके ऊपर इक्विपमेंट लगता है, वो आप थोड़ी सर्दी में भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो काम सीमेंट का है, जो फाउंडेशन का काम है या जो टावर को खड़ा करने का काम है, वो फिर नवंबर के बाद करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ये 300 के करीब, 250-300 के करीब टावर लगने हैं, उन सब का जो फाउंडेशन है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो जाए और फिर हम सर्दियों में जो है उनको इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं। ये अगले 6 महीने के अंदर मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले 6-7 महीनों में हम जो ये कवरेज जो है मोस्टली हर कोने में पहुंचाएंगे और अगले साल इस समय तक तो 100% जो है कोई भी कोना लद्दाख का ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे कि 4G कनेक्टिविटी नहीं होगी। J&K Grameen Bank operates across 11 districts in UT of J&K and 2 districts of UT of Ladakh with a network of 216 branches. Bank has already established a strong presence in Ladakh, particularly in Leh and Kargil, where our branches have been performing exceptionally well. In response to the overwhelming demand from the people, we are excited to further expand our services with 2 new branches in village Spituk and Chashut Yakma, ensuring even better service for the residents of Ladakh. The opening of these new branches reflects the trust and loyalty that the people of Ladakh have consistently
plays in J&K Grameen Bank. Ladakh, with its rich culture, stunning landscapes, and resilient people, is a region of immense importance. We understand the unique needs of this land, and through these new branches, we aim to strengthen our relationship with the community by providing tailored, accessible, and efficient services to every nook and We cranny. have very high hopes from this RRB, and the way they are functioning, the way they are expanding their reach, that is commendable. And I congratulate RRB, particularly Sanjay Gupta sir. Under his leadership, the bank is achieving new heights. With this kind of banking expansion, we'll be, in times to come, we'll be able to achieve this target of 5 kilometers. Of course, there are challenges in this UT, and advisor sir is also very much well aware. And we have discussed in the morning in UTLBC also. With this progress, I am sure that we will be able to achieve this target. And once again, I congratulate RRB on this grand achievement. अपना बहुत बिजी होने का समटाइम दे आर नॉट सबमिटिंग क्लेम्स टाइमली बिकॉज ऑफ दैट प्रमोटर्स हैं या फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है तो दिस इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर ड्यूटीज बैंकर्स की हम लोगों को सब्सिडी क्लेम्स टाइमली करना है सेकेंड थिंग जो केसीसी में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जेएनके का जो मैं डाटा देख रहा था लद्दाख का केसीसी में देयर आर टू थिंग्स there is just subvention to banks, prompt pay incentive to farmer on timely payment. लेकिन जब आप डाटा देखते हैं prompt pay incentive is 1.5% now, prompt pay incentive is 3%. तो interest subvention is half of prompt pay incentive. लेकिन आप जब डाटा देखते हैं prompt pay incentive is almost equal to interest subvention. It means farmers are losing their prompt pay incentive. तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फार्मर्स को गाइड करें एंड केसीसी सीसी लिमिट. For example, he had taken 1 lakh loan and after 1 year it is 1 lakh outstanding, but एक बार वो रिलेट कर चुका है देरी डेबिट क्रेडिट. तो हम लोगों को ये चीज ध्यान देना हमारे सीबीएस में हम इनकॉर्पोरेट करें या मैनुअली जो भी करते हैं तो वी हैव टू पास ऑन दैट बेनिफिट टू फार्मर्स. दूसरी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीमें सब्सिडी स्कीम नाबार्ड के थ्रू हैं. हमने सुबह ENBGP NRLM NGLM तो डिस्कस किया बट देयर आर मेनी अदर स्कीम्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कोल्ड स्टोरेज के लिए CLCSS FIDF इन फिशरी सेक्टर AHIDF DIDF. तो these schemes subsidy schemes are through NABARD where state government as well as private promoters are eligible for subsidy. वो J&K ग्रामीण बैंक ने खोली है एक स्पितुक में और एक चुशुत योकमा में. लद्दाख के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज का कवरेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो इलाका है वो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत छोटी है. अगर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर हम कहते हैं कि हमारा एरिया बनता है उसके अंदर सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं तो मतलब पॉपुलेशन का जो घनत्व है या जिसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं वो 3 people per square kilometer या 3 to 5 people per square kilometer. तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी जो एंटरप्राइज होता है आफ्टर ऑल बैंकिंग भी एक एंटरप्राइज है. इट शुड आल्सो मेक प्रॉफिट. तो क्योंकि लोग कम होते हैं तो खर्चे जो बैंक के होते हैं वो निकलते नहीं है. तो बैंक्स जो होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं कि हमारा यहाँ कस्टमर का बेस कम होगा हमारी कलेक्शन कम होगी. तो जाहिर बात है एक डिसइंसेंटिव रहता है कि फ्रेश ब्रांचेस जो हैं बैंक नहीं खोलते हैं. तो इस सारे सिनेरियो में अगर एक बैंक जो है वो 2 ब्रांचेस खोल रहा है तो जाहिर बात है कि एक तो ये उनका भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि चाहे रिस्क लेके या चाहे जैसे भी हमें लोगों को बैंकिंग सुविधाएं जो है वो देनी है. क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो आज की दुनिया में बैंक के बगैर कुछ नहीं होता है. आपका चाहे जो आप पैसा इकट्ठा करते हैं वो आपको कहीं रखना है आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए बैंकिंग जो है वो बहुत जरूरी है. बैंक का होना चाहे वो टूरिज्म है चाहे अपना लोकल डोमेस्टिक है बच्चों की एजुकेशन है और भी कई चीजें हैं वो सब बैंक से लिंक है. तो हमारी कोशिश लद्दाख में यही है कि जितने भी हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं तो हम बैंक्स को हमेशा ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप इन
जो अनसर्व्ड इलाके अभी कुछ रह गए हैं। आज ही हमने सुबह फैसला लिया कि 10 कोई हमने एक जगह आइडेंटिफाई की जहां पे अभी बैंक की सुविधा नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर के अंदर एक बैंक होना ही होना चाहिए, ताकि लोग जो है आजकल सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सब बैंक के थ्रू होती है, तो बैंक का होना बड़ा जरूरी है। और बाहर से लोग जो आते हैं वो भी सभी जो पेमेंट्स करते हैं वो अपने बैंक्स के थ्रू ही आपको पेमेंट करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन कोई भी यूज करते हैं, लेकिन उनके बैंक से पैसा डेबिट होके वो आपको पेमेंट करते हैं। चाहे वो टूरिस्ट हो, कोई सामान ले रहा हो, अपना कोई किराया दे रहा हो, कोई बुकिंग कर रहा हो, सारा जो आजकल है वो सब ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे हमारी मेन कोशिश ये है कि एक तो हमारे सारे लद्दाख में टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। अगले 6-7 महीनों में मेरी उम्मीद है कि हम सारे लद्दाख को 4G कवरेज में ले आएंगे। तो हम उसको दिन रात उसमें कोशिश कर रहे हैं कि फार फ्लंग एरिया, चाहे वो आप कुबराक में रहते हैं, चाहे आप गंगचौक में रहते हैं, चाहे आप दूर किसी गोरजोक साइड पे रहते हैं, लेकिन आपका कनेक्टिविटी जो है वो, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज भी कनेक्टिविटी से चलती है, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि एक तो कनेक्टिविटी हो और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, क्योंकि लोगों की काफी डिमांड आती है कि भाई हमें बैंक नहीं है, वरना हमारे यहाँ टूरिज्म जो है और अच्छा होता है। क्योंकि आजकल कोई भी आदमी कैश पेमेंट नहीं करना चाहता, हर आदमी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, तो आपका बिजनेस भी उससे बढ़ता है। और यहाँ पे हम कोशिश ये भी कर रहे हैं लद्दाख में कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनको बढ़ाइए। मैं आप सबको कहूंगा, कैश अब पुरानी चीज हो गई है। कैश डील करना, जेब में अब पैसा कोई नहीं रखता है और ना रखना भी नहीं चाहिए। आपके पास डिजिटल, हर आदमी जो है वो उसके पास मोबाइल है, एप्लीकेशंस हैं, सामान खरीदना, सामान ले जाना, कोई भी काम करना है उसे आप डिजिटली करिए। एक तो कन्वीनियंट है और सेफ होता है। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि एक तो डिजिटल लिटरेसी बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको कनेक्टिविटी हो, उनको बैंकिंग की सुविधाएं हो। तो ये आज एक बहुत बड़ा स्टेप है संजय जी ने लिया है कि 2 ब्रांचेस जो है इन्होंने खोली है। और मैं और बैंक्स को भी कहूंगा कि एक बार जब आप यहाँ पे सेटअप करते हैं, पहले तो रिस्क लगता है कि शायद चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। यहाँ का सिर्फ आप यहाँ की 2-2.5 लाख पॉपुलेशन को मत देखिए, यहाँ पे 5-5.5 लाख बाहर से लोग आते हैं, और वो 5-5.5 लाख लोग जो है वो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो वैसे वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन लोकल पॉपुलेशन कस्टमर बेस जो है थोड़ी सी कम है। तो इन हालात में भी आपने यहाँ बैंक खोल रहे हैं, और दूसरे अभी मैं देख रहा था कि एक और बैंक आ गया, यहाँ महाराष्ट्र बैंक आ गया। तो कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल यहाँ पे है और नए बैंक खुल रहे हैं जिससे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा फाइनेंशियल कवरेज जो है वो बढ़ रहा है।